उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां अब मैदान में उतर चुकी हैं। आइए जानते हैं क्या राय है जनता की। भैया अपना नाम रोशन सेठ, युवा मोर्चा महामंत्री है। रोशन जी, यहाँ पर जब पीएम आए थे तो काशी विश्वनाथ से बनारसी अंदाज में लोगों से बात की। आप भी कुछ कहना चाहेंगे बनारसी अंदाज में पीएम को? हम तो यही बोलेंगे कि मोदी जी जो बनारस में काम कर दिए कोई आज तक किया नहीं था, और योगी जी का फिर से सरकार आएगा। गुंडा राज खत्म हो गया है। आज महिला बेफिक्र रात में 12 बजे भी घूम रही हैं। न पहले 10 बजे के पहले घर की महिला घर आ जाती रही, कि 10 के ऊपर जाने में खतरा रहता रहा। सब सपा के गुंडे सड़क पे खुलेआम घूमते थे, लेकिन वैसा बात नहीं है। अच्छा, काशी में क्या क्या विकास देखने को मिल रहा है? काशी में तो बहुत विकास हुआ है। जैसे कि अरे आप गोदलिया से राजघाट के बीच में खाली देख लीजिए तो नहीं, जितना काम बनारस का 60-70% काम आपको 10 में से लेकर राजघाट के बीच में मिलेगा। अच्छा, जो हमारे इस बार कह रहे हैं कि उनकी साइकिल चलेगी क्या साइकिल? साइकिल नहीं चलेगा, साइकिल पंचर हो गया है। अच्छा, साइकिल पंचर हो गई। क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं खुदे बोल रहे हैं कि मोदी जी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। उनके कार्यकर्ता बोलते हैं, जो हमारे मित्र हैं, संगी हैं, सामने मीडिया पे नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलते हैं अरे मोदी जी के कोई बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताइए कि सपा के अलावा भी और कोई पार्टी है क्या उत्तर प्रदेश में जो भाजपा को टक्कर दे? सपा क्या, भाजपा के सिवा कोई नहीं है। सपा के टक्कर के छोड़िए। एक बार अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम गणेश पाठक है। गणेश जी, इस बार चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं, जी, तो काशी का क्या माहौल है, क्या हालचाल चल रहा है? काशी में अच्छा है। सब बम बम बोल रहा है काशी चारों तरफ। और वोटर जो होता है, जो वोट देने वाला होता है, वो किसी को बताता नहीं कि हम किसी को क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मन में सब जान जाता है, चीज़ों को देखता है, परखता है, और वो अपने मन में पहले बना लेता है जगह कि हमको क्या करना है। तो आप देख ही रहे हैं, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। कैमरे पर मैं क्या बोलूं, सब ने मन बना लिया कि हमको क्या करना है। आप कुछ गुनगुना रहे थे इसके पहले, जरा एक बार फिर से हो। एक बार फिर से काशी आइए, एक बार फिर से काशी आइए, सब विकास के कार्य देखिए, फिर विश्वनाथ कॉरिडोर जाइए, तब गंगा नहा के हर हर बम बम कहिए, एक बार फिर से काशी आइए। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या है, उनको आप एक पार्टी का स्वयंसेवक ही समझे। हम लोग यही देखते हैं कि हम लोग जैसे स्वयंसेवक हैं, वो हम लोग के एक बड़े भाई हैं। वो क्या कहते हैं एक प्रधानमंत्री होके, अरे आपकी सेवा करनी है फिर से 5 साल, आपकी सेवा करनी है फिर से 5 साल, आके बताइए हमें अपने सब मन का हाल, आपकी सेवा करनी है फिर से 5 साल। ट्विटर के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से, मन की बात के माध्यम से आप हमसे एकदम जुड़े हैं। अपनी बात बताइए कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है। एक स्वयंसेवक के रूप में, पार्टी संगठन के एक वरिष्ठ हमारे नेता के रूप में, एक एक लोगों को वो देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से बात करना, हम तो इतने साल से हमने तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो अपना प्रोटोकॉल बदल दे रहा हो, रात को घूम रहा हो, कैंट स्टेशन चला जा रहा हो, जाना हो कहाँ। हम तो ऐसा, अगर आपने देखा तो बताइए। तो इस बार क्या लगता है फिर से उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के लोग अब विकास की धारा से एकदम जुड़ गए हैं। भैया एक बार अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मैं नलिन नयन मिश्र, भारतीय जनता पार्टी काशी विश्वनाथ मंडल वाराणसी महानगर का अध्यक्ष हूँ। इस बार भैया चुनाव को लेकर के जनता का मूड कैसा है? जनता का मूड तो आप पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। चारों तरफ योगी मोदी की जोड़ी की जयकार हो रही है, और यह लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि 350 आएगा कि 400 आएगा, विपक्ष को कितना मिलेगा, 44 मिलेगा या 4 मिलेगा। ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। अब इसमें
जब बेहद शानदार अंदाज़ा लगाने वाला आदमी ही ये जानेगा कि 350 मिलेगा कि 300 के ऊपर मिलेगा। सरकार तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। अच्छा, काशी में 8 विधानसभा, 6 विधानसभा पिछली बार बीजेपी के पक्ष में थे, बीजेपी के ही थे। इस बार आठों बीजेपी के थे। हमारे सहयोगी दलों ने चुनाव जीता था और इस बार भी निश्चित रूप से 8 हम जीतेंगे और इस बार ज़्यादा मतों से जीतेंगे। अच्छा, अखिलेश जी का जो दावा है उत्तर प्रदेश को लेकर के इस बार, क्या लगता है कहाँ तक सही है? अखिलेश जी का दावा कोई मतलब नहीं रखता। एक अखिलेश जी को जनता देख चुकी है, पहचान चुकी है। अखिलेश जी, उनके पिताजी 5 साल रहे, अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। सिवाय भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और अराजकता के सिवाय उत्तर प्रदेश को उन्होंने कुछ नहीं दिया। इस बार कांग्रेस से प्रियंका जी भी मैदान में हैं, क्या लगता है बनारस में कुछ फर्क पड़ेगा? प्रियंका जी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रियंका जी से कोई महिला है, इस नाते बहुत कुछ बोलने में भी समस्या खड़ी हो जाती है। आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपसे प्रश्न करूं कि प्रियंका जी का समाज में क्या योगदान है? प्रियंका जी को हम क्यों चुने? कोई राजशाही तो है नहीं, लोकतंत्र है। अगर वो जवाहरलाल इंदिरा गांधी के परिवार के हैं इसलिए चुन लें तो फिर तो इस लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं रहता है। अच्छा, छोटे दलों की बात करें, आपने 2 छोटे दलों की बात की जो सहयोगी पार्टियां रही हैं कहीं ना कहीं सरकार बनाने में पिछली बार, तो इस बार जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, वो तो भाजपा के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का, ओम प्रकाश राजभर से बड़े राजभर नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनसे बड़े बड़े नेता हैं। और ओम प्रकाश राजभर मात्र जातीय उन्माद फैलाने वाले और ब्लैकमेलिंग करने वाले कि किसी तरह 5 विधायक, 2 विधायक, 1 विधायक जीत जाए और जिसकी भी सरकार बने उसका समर्थन कर दें, एक मंत्री बन जाए, उनका बस इतना ही मोटो है। उनका समाज में कुछ करने का, कुछ समाज को आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का उनका कोई मोटो नहीं है। वो मात्र अपने और अपने परिवार के फेर में है। जनता सब कुछ जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही उपयोगी हैं, ये सबको मालूम है। और निश्चित रूप से योगी जी की सरकार 350 विधायकों के साथ बनेंगी और इस बार पिछले वर्ष से ज़्यादा वोट मिलेगा। आप चल जा खिड़किया घाट, ये समय खिड़किया घाट पर कोई मुँहते नहीं जात रहल, इतनी बदबू रहत रहल वहाँ। लेकिन आज खिड़किया घाट पर खाली सेल्फी होत हो। राजघाट से पुल से एक दिन अपने औरत के लेके आवत रही, देख ली तो औरत करी, अरे वहाँ क्या हो गया है, इतनी लाइट क्यों चल रही है? तो हमने कहा कि अरे ये खिड़किया घाट बना है, यहाँ पे बड़े बड़े जो जहाज हैं, यहाँ स्टेशन बन रहा है, वहाँ पर ईंधन क्या? तो ये कहा अरे ये तो नक्शा ही बदल गया है। ये मनोरम दृश्य राजघाट के पुल से देखा रही, पूछा मत। अच्छा, विश्वनाथ जी का मंदिर बना, कॉरिडोर बना, आए हाय मत पूछा भैया। पहले हम लोग जब दशाश्वमेध से विश्वनाथ गली की तरफ जाए और दर्शनार्थी का लाइन लगल रहे तो बनारसी बड़ा लंट होलन, ठीक है। लेकिन कहवा तो कहिए, जैसे कोई पूछा कहो बनारस वाले बड़ी गाली देवलन, तो वो सब कहिए कहो कहेला, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसी तरह वो जब लाइन में लगे रहते थे दर्शनार्थी, भाई पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, विदेश से भी आते हैं दर्शन करने, तो लोग झटक के पटक के गाली दे के भीड़ से चुतिया खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जब वो मेरे सांसद बने और उनको इस पीड़ा को देखा और ऐसा कॉरिडोर उन्होंने बनेलन। अहिल्याबाई होलकर जी ने मंदिर बनवाया था, रणजीत सिंह ने सोना दिया था, लेकिन अपने प्रधानमंत्री जी ने पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ही बना दिया, कल्पना से परे। और बाबा का जो मंदिर है, जो पूरा प्रांगण है, वो आप गंगा घाट से सीधे 3 गेट लगे हैं, तीनों गेट के बीच से पूरा प्रांगण बाबा का पूरा धाम दिखता है। बारे मोदी जी, ऐसे मोदी जी को मैं सच सच प्रणाम करता हूँ जो ये बाबा काशी विश्वनाथ का धाम उन्होंने बनाया। और उनका एक इतिहास 200 साल भी बाद भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जैसे आज अहिल्याबाई होलकर जी को कहा जाता है, राजा रणजीत सिंह को कहा जाता है, उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे नाम रहेगा इतिहास में। और विकास की तो जो पूरे हिंदुस्तान में गंगा बह रही है। और कुछ पूछना चाहें तो बताएं। उत्तर प्रदेश में जो सौगातें दे रहे हैं, काशी के अलावा उत्तर प्रदेश को भी सीएम काफ़ी सौगातें दे रहे हैं,
इस चुनाव में कितना फायदा होगा योगी जी को इसका? देखिए, फायदा और घाटा तो बिजनेसमैन करते हैं। पूरी जनता ये देख रही है और जितने भी पार्टी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी मालूम हो गया है कि अब कोई टिकेगा नहीं भाजपा के आगे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में विकास क्या चाहिए। विकास में एक अच्छी सड़क, अच्छा जल पे, अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यापार का रूल, ईमानदारी से रूल। चोरों के लिए सरकार नहीं है, जो घर बनाते थे परिवार के लिए ही अपने सांसद विधायक बनाते थे, ठीक है। तो और जनता क्या चाहती है? यही चाहती है कि हमारी व्यवस्थाएं सब अच्छी रहे, हम सुरक्षित रहें, पुलिस जागरूक रहती है। आज एक कंप्लेन लेके जाइए, आपसे कोई घूस नहीं मांगेगा। आप गलत हैं, भले ही आप घूस दे दीजिए, लेकिन कोई घूस मांगेगा नहीं आपसे अगर आप सही हैं तो। और क्या चाहिए आपको? ये योगी के शासन में है। गुंडे मवाली जो भी अंदर गए तो वो गए, वो बाहर नहीं आ रहे हैं, और जो हैं बाहर वो एकदम चुप्पी मार के बैठ गए हैं कि ना अब बदमाशी नहीं चलेगी। और जनता को क्या चाहिए? इसके अलावा कुछ जनता को चाहिए नहीं चाहिए। आज सरकार लॉकडाउन लगा, आज विरोधी कहते हैं कि अरे मोदी जी के आज ख्याल आवा तो राशन बांटा तू। अरे मोदी जी जो जिस समय से लॉकडाउन लगा उसी समय से राशन बांट रहे हैं, और एक मध्यम श्रेणी, एक गरीब लोगों के लिए जो राशन उन्होंने दे दिया, ये अमृत का काम हुआ है। ये इतना अमृत का काम हुआ है कि कम से कम आदमी अगर थोड़ा से भी पैसा कमा के आया तो ऊपरी अपनी व्यवस्था कर लिया, राशन घर में भरा है। ये मोदी और योगी जी ने काम किया है। अभी इसी महीने से योगी जी ने भी रिफाइन है, चने हैं, नमक हैं, ये सब कंट्रोल से दिलाए। एक गरीब और मध्यम श्रेणी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उनकी व्यवस्था एक अच्छी हो चुकी है, ठीक है। और जनता को क्या चाहिए? इसके पहले की सरकार आज तक क्यों नहीं ऐसा सोची? कुछ भी ऐसा किसी सरकार ने नहीं सोचा। नहीं, इससे पहले तो कभी कोरोना काल भी तो नहीं आया था। इसके पहले कोरोना काल नहीं आया, लेकिन सरकार का क्या दायित्व तो होता है कि मध्यम श्रेणी मिला करते ही थे भाषण। तो अरे आज भी लोग भाषण दे रहे हैं। नहीं, राशन की बात करो, पहले भी तो राशन मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। राशन कभी जैसे सही ढंग से मिलता भी नहीं था पहले, लेकिन योगी और मोदी के शासन में कंट्रोल वाले कितनी इज्जत से देते हैं, 1 किलो भी कम नहीं देते हैं। कोरोना जो आपने कहा कि कोरोना आया तब राशन मिला, अगर कहीं मोदी जी का नेतृत्व नहीं होता, योगी जी का नेतृत्व नहीं होता, आप भी कल्पना कर सकते हैं कि अगर वो पुरानी सरकारें होती तो कोरोना का जो कालखंड था, उस कालखंड में देश में अराजकता फैल जाती, लूट मार खसोट होने लगती। लेकिन जनता को ये विश्वास है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं। 7 साल में इन कांग्रेसियों ने कितना वेंटिलेटर बनवा दिया, कितना मास्क बनवा दिया, कितना पीपीई किट बना दिया, कितना अस्पताल बनवा दिया, कितना अस्पताल में बेड बनवा दिया। अचानक आई आपदा, और उस अचानक आई आपदा के 2-3 महीने के बीच में हम पीपीई किट खुद देश में अपने बनाने लगे, दूसरे देशों को देने लगे। हमने दूसरे देशों को दवाइयाँ दी, हमने पर्याप्त वेंटिलेटर बनवा लिए, और सारी सुविधाएं इस देश में अब हो गई हैं। अब मान लीजिए इस समय ओमिक्रॉन आ ही जाता है, भगवान करे ना आए, लेकिन आज हमारा देश किसी भी इस तरह की चुनौती से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। भारतवासी मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में इस जो आपदा है उससे लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। अच्छा, आपने बोला था, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। इसमें विपक्ष जो है उनके पास महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं 2017 के पहले सब लोग किसी सरकारी नौकरी में नहीं थे, आज भी नहीं है। कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगार सबको सरकारी नौकरी दिया भी नहीं जा सकता है। बेरोजगारी और महंगाई ये एक मुद्दा बनाने का प्रयास चल रहा है। महंगाई में भी अगर आप कहेंगे तो पेट्रोल का हल्ला हुआ, पेट्रोल का सरकार ने दाम नियंत्रित कर लिया। अभी एक खाद्य तेल का है तो उपज से होने वाली चीज़ है, देखिएगा 1-8 महीने में खाद्य तेल भी अपने उस पर आ जाएगा। बाकी महंगा क्या है हमको कुछ बताइए आप। एक खाद्य तेल छोड़ के
खाद्य तेल छोड़ के कोई महंगा चीज़ बताइए हमको। अच्छा, इसके अलावा नहीं, आप हमको कोई महंगा चीज़ बताइए, महंगाई की बात आप किए तो खाद्य तेल छोड़ के। जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट बढ़ा दिए उन्होंने, गाड़ियों के रेट बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए। अरे भैया, अब कभी कहेंगे कि गरीबों की बात, कभी कहेंगे कि हेलीकॉप्टर का दाम बढ़ गया। गरीब से हेलीकॉप्टर से कार से क्या लेना देना है? जिसके पास पैसा है वो 10 रुपये महंगा खरीदे, क्या फ़र्क पड़ता है? गरीबों की अगर बात करते हैं तो जो उसको कार खरीदने से क्या मतलब है गरीब से? एकमात्र तेल छोड़ के, खाद्य तेल, वो भी खेती की चीज़ है, उपज की चीज़ है। अगर कम होता है तो उपज जिस चीज़ की कम होती है उसका दाम बढ़ना स्वाभाविक है। उसका दाम थोड़ा बढ़ा है, उसमें भी सरकार लगी है बहुत जगहों से पाम ऑयल और तेल मंगाया जा रहा है कि धीरे धीरे सस्ती हो जाए। पिछली सरकारों में भी महंगाई होती थी। क्यों होती थी? कि कांग्रेस के नेता, ये समाचार भी आया था कि कांग्रेस के नेता भंडार भर लेते थे अपने, और उसके बाद महंगाई करके फिर अपने भंडार में से बेचते थे। आज कोई सरकार का बंदा या सरकार का कोई मंत्री, सरकार का कोई कर्मचारी इस तरह का काम नहीं कर सकता। काशी में विकास कार्य बहुत ही तेजी पर है, उसको देखकर जनता बहुत ही खुश है। इस बार दोबारा फिर से मौका योगी जी को जनता देना चाह रही है। आदित्य गुप्ता, न्यूज बकेट, बनारस। न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।